गर्मी की रसोई में ताजे आम। अरे भाग्यवान, जल्दी रसोई से ताजे आम लेकर आओ। गर्मियों में ताजे आम खाने के लिए किसी को इंतजार नहीं करवाया जाता है। हाँ माँ, जल्दी आम लेकर आओ ना, हमें ताजे आम खाने हैं। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। तभी रसोई से हाथ में ताजे आम लेकर शारदा आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर आम काटने लगती है। आम देखते ही रामलाल, राहुल और अरुण आम उठाकर चूस कर खाने लगते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं आम काट तो रही हूँ। अरे भाग्यवान, तुम आम काटो ना। जब तक तुम आम काटोगे तब तक क्या तुम्हारा चेहरा देखेंगे? मम्मी, मेरे लिए ज्यादा आम काटना, आज मैं ज्यादा आम खाऊंगा। मुझसे ज्यादा आम नहीं खा सकते तुम। चल, तू तो गुठली में ही निपट जाती है, मैं तुझसे ज्यादा आम खा सकता हूँ। अरे तुम लोगों का बड़ा भाई हूं मैं, तो तुम लोगों से ज्यादा आम मैंने खाए हैं, तुम लोगों से ज्यादा आम मैं खा सकता हूँ। अरे भाई, अब तो तुम तीनों का बाप मैं हूँ, मैं सोचो कितने आम खाऊंगा। अगर बड़े होने की बात है तो मुझसे भी कोई कंपटीशन करेगा क्या? अरे नहीं नहीं दादी, तुमसे कौन कंपटीशन करेगा? दादी को आम खाने में कोई हरा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सुनते ही पूरा परिवार हंसने लगता है और सभी ढेर सारे आम लेकर खाने बैठ जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है। शारदा रसोई में होती है। बहू, तू हमारे पेड़ से ताजे आम लेकर आई है या नहीं? नहीं, अभी तो मैं ताजे आम नहीं लेकर आई हूँ, बस जा रही हूँ आम लेने। बहू, तुझे पता है ना, हमारा पूरा परिवार खाने से पहले और खाने के बाद आम खाता है। जा जल्दी ताजे आम लेकर आ। अरे माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं लेकर आई हूँ तुम लोगों के लिए ताजे आम। हाथों में ताजे आम की टोकरी लिए मयूरी हॉल में आती है। ये लीजिए भाभी, आप ये आम काट कर सभी को खिलाइए, बिल्कुल ताजे आम है। वाह बुआ, जैसे हिंदी फिल्मों में आखिरी वक्त पर ही हीरो आकर हीरोइन को बचा लेता, वैसे ही आप सही समय पर आकर हमें आम खिला रही हैं। अपने बच्चों के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, पर एक काम और किया है मैंने। अच्छा, ऐसा क्या काम किया है? भैया, मैंने अरुण के लिए लड़की ढूंढी है। बड़ी सुशील संस्कारी लड़की है। वाह, ये तूने बहुत ही सही किया, वरना इन लोगों को तो अकल ही नहीं है कि अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढे। मयूरी अपने पर्स से एक लड़की की फोटो निकालती है और सभी को दिखाती है। वहीं रसोई में आम काट रही शारदा कटे आम लेकर बाहर आती है। वाह, लड़की तो बड़ी सुंदर ढूंढी है तूने। हाँ, लड़की तो सुंदर है। अरुण देख, तू इस लड़की से शादी करेगा? नहीं माँ, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। अरे बेटा, एक बार लड़की की फोटो तो देख। बुआ, लड़की की फोटो देखकर भी मैं मना ही करूंगा, इससे लड़की की बेइज्जती होगी। आप लोगों को लड़की पसंद है ना, तो रिश्ता तय कर लो। शादी जब अरुण को करनी होगी तब की तारीख निकलवा लेंगे। नहीं नहीं, शादी तय करके हम नहीं छोड़ेंगे। शादी तय कर देने से लड़का लड़की आपस में बात करना, यहाँ वहाँ घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। इससे बड़ी बदनामी होती है। जब अरुण को शादी करनी होगी तब हम कोई अच्छी लड़की ढूंढेंगे और शादी करवाएंगे। लड़कियां थोड़ी खत्म हो गई हैं पृथ्वी से। नंद जी, लीजिए, आप ताजे आम खाइए। भाभी, मैंने तो बहुत ताजे आम खाए, मेरा पेट भर गया। आप लोगों के लिए लाई थी, आप लोग खाइए, मैं चलती हूँ। बुआ, माफ करना अगर आपको बुरा लगा हो तो, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। कोई बात नहीं बेटा, जब तेरी शादी करने की मर्जी नहीं है तो थोड़ी मैं जबरदस्ती करूंगी। इतना कहकर मयूरी घर से निकल जाती है और सभी मजे से बैठकर आम खाने लगते हैं। हे भगवान, मेरा सारा प्लान फ्लॉप कर दिया इस अरुण ने। इतने मुश्किल से इतनी सुंदर डांसर को मैंने शादी के लिए राजी करवाया था। इससे अरुण की शादी करवा, भैया का घर और उनकी जमीन जिस पर उन्होंने आम के पेड़ लगाए हैं वो अपने नाम करवा लेती। हम दोनों आधा आधा बांट लेते। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अरुण अपने कुछ दोस्तों के साथ डोमिनोज में बैठा होता है। पास ही में शिवानी भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी होती है। तभी अरुण के टेबल पर वेटर आता है। जी सर, आप कौन सा पिज्जा खाएंगे? 2 डबल लार्ज चीज पिज्जा। अरे, मेरे लिए आम वाला पिज्जा लेकर आइएगा। 100 आम वाला पिज्जा? हाँ, आम वाला पिज्जा जिसमें ऊपर आम लगे हुए हो, या पूरा पिज्जा ही आम का बना हुआ हो। सॉरी सर, आप डोमिनोज के आउटलेट में हैं, यहाँ आम वाला पिज्जा नहीं मिलेगा, ना ही कोई आम मिलेगा। अरे भैया, डोमिनोज हो चाहे कुछ भी हो, आम का सीजन है, गर्मी है, ताजे आम रखा करिए, आपकी सेलिंग डबल हो जाएगी और मैं तो रोज आऊंगा आपके ताजे आम वाला पिज्जा खाने। शिवानी, वो देखो, उसे आम वाला पिज्जा खाना है। अरे भाई, तू चुप हो जा। तुझे आम पसंद है इसका मतलब ये नहीं है कि तू डोमिनोज में आकर आम ढूंढे। अगर तुझे आम खाने हैं तो आम के फ्लेवर वाला आइसक्रीम ले ले। यार, ये लड़का कितना क्यूट है, डोमिनोज में आकर आम मांग रहा है। आम पगलू लगता है।
तो इतना इंटरेस्टेड क्यों हो रही है? तुझे पसंद आ गया क्या? इसकी बात मुझे बहुत पसंद आ गई। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रही और ये लड़का भी मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शिवानी बस के पीछे दौड़ रही होती है। अरे बस रोको भैया, बस रोको, मैं लेट हो जाऊंगी, बस रोको। तभी अरुण बस से हाथ बाहर निकालता है और शिवानी का हाथ पकड़कर शिवानी को बस में खींच लेता है। थैंक यू, वरना मैं लेट हो जाती। कोई बात नहीं। आप तो वो डोमिनोज वाले हैं ना? अरे नहीं, मैं डोमिनोज में काम नहीं करता। अरे नहीं, काम नहीं। आप उस दिन अपने दोस्तों के साथ आए थे ना आम वाला पिज्जा ढूंढने के लिए? हाँ, पर उसने आम वाला पिज्जा बनाने के लिए मना कर दिया। आप खड़ी क्यों हैं? आप मेरी सीट पर बैठ जाइए। जी, आप अपना नंबर दीजिए। अगर मुझे आम से पिज्जा बनाने की रेसिपी मिलती है तो मैं आपको जरूर भेजूंगी। अरुण और शिवानी एक दूसरे को अपना फोन नंबर देते हैं और अगले दिन से ही अरुण शिवानी से बातें करने लगता है और धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ जाता है। एक दिन अरुण और शिवानी लेक में बोटिंग कर रहे होते हैं। शिवानी, तुम हर रविवार मेरे साथ घूमने आती हो, हम लोग सारा दिन साथ घूमते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो मैं हाँ करके अपने मम्मी पापा से शादी की बात करूंगी। आई लव यू शिवानी। आई लव यू टू अरुण। अरुण और शिवानी अपने प्यार का इजहार करते हैं और अपने अपने परिवारों को सारी बात बता देते हैं। अच्छा भैया, तो ये कारण है जिसकी वजह से आपने बुआ का लाया रिश्ता मना किया था? चुप कर, तू तो घर में आग लगा देती है। तो ठीक है, हम कल ही तेरा रिश्ता लेकर उनके घर जाएंगे। अगले दिन अरुण अपने पूरे परिवार के साथ शिवानी के घर आता है। आइए, आप लोगों को आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हाँ जी, नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अपनी बेटी को तो बुलाइए, उसे ही देखने आए हैं हम लोग। हाँ, अभी बुलाती हूँ। शिवानी बेटी, जल्दी बाहर आओ। शिवानी किचन से कटे हुए पके आम और मिर्च मसाले मिले हुए कच्चे आम लाकर सभी के सामने रखती है। आम तो मुझे बहुत पसंद है। और खट्टे आम और मिर्च मसाले मिले हुए खट्टे आम, ये तो मेरे फेवरेट है। जी, हमारे अरुण को तो आपकी लड़की पसंद ही थी, हमें भी आपकी बेटी बहुत पसंद आई। हमारी तरफ से रिश्ता तय है। जी, बहुत बढ़िया, हमें भी रिश्ता मंजूर है, अब बस तारीख निकलवानी है। रामलाल का पूरा परिवार कच्चे पक्के आम उठाकर चटकारे लेकर मजे से खाने लगता है और आम खाकर रिश्ता तय करके घर चला जाता है। शिवानी, ये कैसा ससुराल ढूंढा है तूने? आम खाकर इतने खुश हो गए जैसे उन्हें अमृत मिल गया हो। भाई, जो आम खाकर इतने खुश हो गए हैं उनके यहाँ हमारी बेटी कितनी खुशहाली से रहेगी। मैं तो सोच रही थी ना जाने कैसा रिश्ता होगा। गर्मी भी सामने है, रसोई में मेरी बेटी का क्या हाल होगा। पर ये तो 4 आम में खुश हो गए, अब मुझे अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं है। कुछ दिन बाद शादी की तारीख निकलती है और तय तारीख पर अरुण और शिवानी मंडप में बैठे होते हैं। भाई, रामलाल जी और शारदा जी ने अपनी बेटी की शादी बड़ी हड़बड़ी में करवा दी। कब लड़की पसंद की, कब शादी की तारीख निकलवा दी, कुछ पता ही नहीं चला। आपको तो पता है इनके परिवार को आम कितने पसंद हैं। लड़की वालों ने दहेज में आम देने के लिए कह दिया होगा इसीलिए इन्होंने तुरंत शादी करवा दी। और वो देखो ना, शादी में भी आम खिला रहे सभी को। इतनी सुंदर लड़की लेकर आई थी, शादी करता तो जब तक प्रॉपर्टी हड़प नहीं लेती तब तक तो अच्छे से रहता। पर इन लोगों को तो गरीब घर की ही लड़की पसंद आती है। अपने बेटे की शादी कहीं और करवाकर इन्होंने मेरा सारा प्लान फ्लॉप कर दिया। अब कोई और प्लान ढूंढना पड़ेगा। इसी तरह अरुण और शिवानी की शादी पूरी होती है और शिवानी दुल्हन बनकर अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी होती है। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। शिवानी दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। भाभी, आपको आपका ससुराल कैसा लगा? मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। चलिए भाभी, मैं आपको आपके कमरे में पहुंचा देती हूँ। प्रीति शिवानी को उसके कमरे तक पहुंचाती है और अरुण और शिवानी आपस में बातें करते हुए सो जाते हैं। इसी तरह रात बीतती है। अगले दिन शिवानी तैयार होकर हॉल में आती है। अरे वाह बहू, तू तैयार होकर आ गई? हाँ, आज मेरी पहली रसोई है ना। बहू, जल्दी अपने हाथ का बना मजेदार खाना खिलाओ, बड़ी जोर की भूख लगी है। शिवानी रसोई में आती और खाना बनाना शुरू करती है। अरुण को तो आम खाना बहुत पसंद है, ऊपर से आम का सीजन है, पर रसोई में एक भी आम नहीं है। खैर छोड़ो, मैं सभी के लिए मजेदार खाना बनाती हूँ। बाप रे, ये किचन है या भट्टी? 5 मिनट में ही मुझे कितनी गर्मी लगने लगी है कि शरीर में टुनटुनाहट शुरू हो गई है। थोड़ी देर में शिवानी का चेहरा पसीने से भर जाता है। शिवानी पल्लू से अपना पसीना पोंछते हुए पहली रसोई का खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल पर परोसती है। बहू, तुमने पहली रसोई में क्या बनाया है? पुलाव, पनीर के पराठे, आलू दम और खीर बनाया है। बहू, ये सब कौन खाता है? आम का कुछ नहीं बनाया क्या? वो किचन में आम नहीं है। अरे बहू,
ये जो तेरी सास है ना, ये हमेशा आम लाना भूल जाती है और खाने के वक्त हमें इंतजार करना पड़ता है। शादी की तैयारियों में मैं काफी थक गई हूँ, इसीलिए मैं आम लेने नहीं गई। राहुल बेटा, तू जल्दी बाइक लेकर जा और आम लेकर आ। राहुल बाइक लेकर निकलता है और अपने आम के पेड़ के पास आता है। पेड़ आम से लदा होता है। राहुल एक झोले में ढेर सारे आम तोड़कर घर लेकर आता है। आप लोग पहले आम क्यों खा रहे हैं? खाना ठंडा हो जाएगा, पहले खाना खा लीजिए। भाभी खाना तो खा लेंगे, पर पहले आप आम वाली खीर बना कर लाइए। और बहू, ये खाना ठंडा हो गया तो एक बार खाना भी गर्म करके लाओ। खाना तो मैं गरम कर दूंगी, पर खीर में आम नहीं डालूंगी। मैं आम का आम रस बना देती हूँ। शिवानी एक बार फिर भट्टी की तरह तपते किचन में आती है और पसीने से लथपथ खाना गरम करती है और आम रस बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। हाँ बहू, अब लग रहा है कि तूने पहली रसोई बनाई है। अच्छा खाना बनाया है तूने। इस तरह शिवानी की पहली रसोई पूरी होती है। धीरे धीरे शिवानी अपने ससुराल में घुल मिल जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पसीने से भीगी शिवानी रसोई से खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लाती है। अरे, आज भी आम नहीं है। मम्मी तुम फिर आम लेकर आना भूल गई। कोई बात नहीं, आज बिना आम के आप लोग खाना खा लीजिए। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिना आम के खाना नहीं खाऊंगा। मुझे आम चाहिए, मैं खुद ही जा रहा हूँ आम लेने। रामलाल घर से निकलता है और थोड़ी देर में ताजे आम लेकर घर आता है और फिर पूरा परिवार आम के साथ खाना खाता है। ऐसे ही एक दिन, मम्मी जी, आप लोग आम कहाँ से लेकर आते हैं? बड़े मीठे और ताजे आम होते हैं। सही सवाल पूछा, चल मैं तुझे दिखाती हूँ हम आम कहाँ से लाते हैं। इतना कहकर शारदा शिवानी को लेकर अपने आम के बगीचे में आती है। ये देख बहू, ये पेड़ हमारा लगाया हुआ है। हमारा पूरा परिवार इसी पेड़ से कच्चे पके ताजे आम गर्मियों में खाता है। अब बहू, तू ही इस पेड़ से ताजे आम तोड़कर लेकर आया करेगी, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाती हूँ आम लाना और फिर खाने में देरी हो जाती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन शिवानी किचन में आती है। ये भट्टी जैसी गर्म किचन में आते ही पसीने छूटने लगते हैं। ऊपर से गैस चूल्हे की आंच और फ्रिज की गर्मी, और तो रसोई में कोई कूलिंग भी नहीं है। ऐसा करती हूँ, पहले आम लेकर आती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी। इतना कहकर शिवानी पसीने से सराबोर अपने आम के पेड़ के पास आती है और कच्चे पके ताजे आम तोड़कर घर लाती है। भाभी, आप आम लेकर आ गई। ये कच्चे आम मुझे दे दीजिए, मैं खाऊंगी। और भाभी, ये पके आम मुझे दे दीजिए, हम खाते हैं। तब तक आप खाना बनाइए। शिवानी किचन में खाना बनाने चली आती है। इसी तरह दोपहर होती है। शिवानी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर आम के साथ परोसती है। बहू, ये आम ताजे नहीं है, ताजे आम चाहिए मुझे। पापा जी, आम ताजे हैं, मैं आज सुबह ही लेकर आई हूँ। बहू, ये आम सुबह के तोड़े हुए हैं तो ताजे नहीं है। अभी पेड़ से तोड़कर लेकर आओ, तब तक हम तेरा इंतजार करते हैं। शिवानी एक बार फिर तपती धूप में आम के पेड़ के पास आती है और आम तोड़कर घर लेकर आती है। पूरा परिवार सारे कच्चे पक्के आम खाकर खत्म कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन शिवानी सब्जी मंडी आई होती है। रसोई में बहुत गर्मी लगती है, फिर 10 किलोमीटर दूर जाकर पेड़ से आम लेकर आना भी बहुत मुश्किल होता है। आज बाजार से ही आम ले लेती हूँ, बिना आम के तो ससुराल वाले खाना खाएंगे नहीं। शिवानी बाजार से आम और ताजी हरी सब्जियां लेकर रसोई में आती है और गर्मी से परेशान खाना बनाकर सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। बहू, ये आम कहाँ से लेकर आई हो? ये आम ताजे नहीं है और ना ही हमारे पेड़ के आम है। हाँ मम्मी जी, रसोई में बहुत गर्मी लगती है और फिर खाना बनाने के बाद ताजे आम लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, इसीलिए आज मैं बाजार से आम लेकर आई हूँ। ये भी ताजे हैं। नहीं शिवानी, ये आम ताजे नहीं हैं। हम तो हमेशा पेड़ के ताजे आम खाते आए हैं। ये आम जरूर केमिकल के पकाए गए होंगे। बहू, हमें बाजार के आम नहीं खाने हैं। हम बाजार के आम नहीं खाते हैं। जल्दी जाओ, आम लेकर आओ और आइंदा ऐसी गलती मत करना। शिवानी हमेशा की तरह गर्मी से परेशान आम लेकर आती है और पूरा परिवार आम खाने लगता है। भाभी, मुझे 4 आम और दे दीजिए। हाँ भाभी, मुझे भी 4 आम और दीजिए। आम तो खत्म हो गए हैं और आपने पहले ही इतने सारे आम खाए हैं, और कितने आम खाइएगा? ऊपर से आप लोग सही से आम खाते भी नहीं है। प्रीति ने गुठली छोड़ दी है और आप लोगों ने छिलकों में आम छोड़े हैं। भाभी, आप हमारी आम पर नजर मत लगाइए। आप बस हमारे लिए आम लेकर आया करिए और आम की अलग डिश बनाया करिए। बहू, कल 30-40 आम लेकर आना। हमें ताजे आम बहुत पसंद है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन शिवानी सुबह सुबह पेड़ से 40 आम तोड़ती है और झोलों में भरकर चिलचिलाती धूप में घर आ रही होती है। बाप रे, कैसा ससुराल मिला है मुझे। इतने आम कौन खाता है? ऊपर से कोई आम लेने भी नहीं आता। मुझे ही भेजते हैं इतनी गर्मी में आम लेने। एक तो इनके लिए तरह तरह के खाने बनाकर मैं रसोई में परेशान होती रहती हूँ, दूसरी तरफ इनके आम खाने की आदत। पर कोई बात नहीं, अब कम से कम 10 दिन तो ये आम चल ही जाएंगे।
शिवानी घर पहुंचती है, रात होती है और खाने के बाद पूरा परिवार हॉल में एक बाल्टी आम लेकर चूस चूस कर खाने लगता है। मेरे 8 आम हुए, आज तो मैं ही जीतूंगा। अरे मेरे तो 15 आम हुए हैं, मुझसे जीत पाना मुश्किल है। मेरे तो 17 आम हुए हैं, मुझसे कोई नहीं जीत सकता, मैं ही जीतूंगी। थोड़ी देर में शिवानी के देखते ही देखते पूरा परिवार सारे आम चट कर जाता है और गुठली छिलके हॉल में छोड़कर अपने कमरे में चले जाते हैं। ये क्या, मेरे ससुराल वालों ने आधे घंटे में 40 आम खाकर खत्म कर दिए। ये लोग क्या आम खाने के लिए ही पैदा हुए? ऊपर से मेरे लिए एक आम तक नहीं छोड़ा। इतनी मेहनत से मैं आम लेकर आई थी और यहाँ गंदगी अलग छोड़कर चले गए। अब मुझे ही साफ करना पड़ेगा। दिन भर रसोई की आंच में जली शिवानी रात में पूरे हॉल की साफ सफाई करती है और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन, भाभी आज क्या बना रही हैं आप खाने में? आज दाल चावल बनाऊंगी और साथ में पटल की सब्जी। भाभी आप ना चावल में थोड़े कच्चे आम डाल दीजिए, आम वाले चावल खाएंगे आज। चावल के साथ आम? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे। भाभी आपको नहीं बनाना है तो बोल दीजिए, ऐसे बहाने मत दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ चावल के साथ आम, पर फिर सभी को खाने पड़ेंगे। हाँ भाभी, आप बनाइए, हम खा लेंगे। दाल में कच्चे आम ये लोग खाते ही थे, अब चावल में भी आम डलवा रहे हैं। पहली रसोई में खीर में आम डलवा रहे थे, पता नहीं क्या लगाव है इन्हें आम से। शिवानी रसोई में आती है और ताजे कच्चे आम चावल में डालकर चावल बनाती है और सभी को परोसती है। ये चावल तो बड़े अजीब लग रहे हैं, ये तो मुझसे नहीं खाए जाएंगे। क्या हुआ, आप लोग खा क्यों नहीं रहे? खाइए खाइए। मैं नहीं खाऊंगा, ये चावल मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। मुझे भी नहीं खाने, कितने अजीब लग रहे हैं ये। मैंने तो पहले ही कहा था, चावल में आम डालने से बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। बहू तूने ही सही से नहीं बनाए हैं, वरना आम तो चावल के साथ भी अच्छे लगते हैं। जा दोबारा सादे चावल बनाकर लेकर आ और तब तक हमें आम दे जा। क्या? हे भगवान, ये लोग मुझे कितना परेशान करते हैं। वैसे ही रसोई इतनी गर्म है कि मैं पसीने से भरी हुई हूँ, अब दोबारा चावल बनाने पड़ेंगे। शिवानी किचन में आकर चावल बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर में शिवानी की साड़ी पसीने से भीगकर शरीर से चिपक जाती है। वहीं हॉल में प्रीति और राहुल कच्चे आम और बाकी सभी मीठे आम खा रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं कि एक दिन, शिवानी, तुमने कहा था कि तुम आम से पिज्जा बनाने की रेसिपी ढूंढोगे, तुमने अभी तक आम से पिज्जा नहीं बनाया। अरे हर चीज में आम ही चाहिए होता है क्या? जब से ससुराल आई हूँ रोज तीनों टाइम आम ही देख रही हूँ। अब मुझे आम खाने का मन नहीं करता। आप लोग कैसे खाते हैं इतने आम? मैं नहीं बनाऊंगी अब आम से कुछ। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रामलाल के पैर पर एक फोड़ा हो जाता है, जिसके इलाज के लिए अरुण और शिवानी रामलाल को लेकर डॉक्टर के पास आते हैं। जी, ये फोड़े शुगर की वजह से हुए हैं, लगता है आप बहुत मीठा खाते हैं। हाँ डॉक्टर, मेरे ससुर जी दिन भर मीठे आम ही खाते रहते हैं। जी देखिए, अगर आपको आम खाने हैं तो हफ्ते में 1 या 2 आम खाया करिए। आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं दवाइयां लिख देता हूँ, पर आप अपनी आदत को कंट्रोल कीजिएगा। रामलाल अपने बहू बेटों के साथ घर वापस आता है। रात होती है। खाने के बाद पूरा परिवार टीवी देख रहा होता है। बहू, जरा मुझे 4 आम काट कर दो। नहीं नहीं पापा जी, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ने आपको आम खाने से मना किया है और मेरी बात मानकर आप लोग भी इतने आम मत खाया करिए। प्रीति इतने खट्टे आम खाती है, उसके चेहरे पर छोटे छोटे दाने हो रहे हैं और आप लोगों का अक्सर पेट भी खराब रहता है। बहू आम लेकर आ। वो डॉक्टर पागल है, पेड़ के आम कभी नुकसान नहीं करते। बहू तुझे हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हम तो आम खाएंगे ही। तू हम सब के लिए आम लेकर आ। शिवानी अपनी रसोई में आती है, जहाँ 3 नरम आम पड़े होते हैं। शिवानी उन आमों को काटकर रामलाल के पास लाती है। बहू ये कैसे आम लेकर आई है तू? मैं ये आम नहीं खाऊंगा। पापा जी आप आम नहीं खाइएगा, ये बहुत अच्छी बात है, पर आप आम खाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? बहू ये आम पिचक गए हैं, मैं ऐसे आम नहीं खाता हूँ। पापा जी इस वक्त तो घर में यही आम है। अरुण आप ये आम खा लीजिए, वरना कल तक ये खराब हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा ये आम, फेंक दो इन्हें। फेंक दूं? ये आम इतने भी खराब नहीं है। बहू तुझे खाने हैं तो तू खा ले, पर हम में से कोई ये आम नहीं खाएगा। शिवानी गले हुए आम खा जाती है और अगले दिन अपने आम से लदे हुए पेड़ के पास कुछ आदमियों और आम के व्यापारियों को लेकर आती है। आतुत जी, ये सारे कच्चे पके आम आपके हैं। जी, आम तो मैं खरीद लूंगा, पर आप अपने पके आमों के साथ कच्चे आम क्यों बेच रही हैं? मुझे अभी पैसों की जरूरत है, इसलिए। शिवानी अपने पेड़ के सारे आम बेच देती है और पैसे बैंक में जमा कर देती है और घर लौट आती है। शिवानी बहू, तुम आम नहीं लेकर आई? हाँ पापा जी, क्योंकि पेड़ पर आम ही नहीं है। क्या हमारे आम के पेड़ पर आम नहीं है? तुम मजाक कर रही हो?
मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आप चलकर देख लीजिए। आप लोगों ने इतने आम खाए हैं और इतने आम बर्बाद किए हैं कि सारे आम खत्म हो गए पेड़ के। पूरा परिवार पेड़ के पास आता है और अपना खाली पेड़ देखता है। नाथ पीटो, सारे आम खाकर खत्म कर दिया। अब बताओ मुझ बूढ़ी को अब आम नहीं मिलेगा। दादी, हमसे ज्यादा आम तो आप खाया करती हैं, आपने ही सारे आम खत्म किए हैं। आप लोग लड़िए मत, आप सभी ने ही आम खत्म किए हैं। अब जब पेड़ पर आम आएंगे तभी आप लोगों को आम मिलेंगे। ऐसे ही 3 दिन बीतते हैं। रात में सभी उदास सोफे पर बैठे होते हैं। खाना खाने का मन नहीं कर रहा है मुझे। 3 दिन से आम नहीं मिले हैं, मुझे आम चाहिए। पापा जी, आपको तो आम वैसे भी नहीं खाने चाहिए और आज 2 पके आम मिले हैं, वही आप लोगों को खाने पड़ेंगे। पूरा परिवार सिर्फ 2 पके आम खाकर 1 हफ्ता गुजारता है। मुझे आम खाने हैं, 1-2 हफ्ते हो गए, मुझे कच्चे आम नहीं मिले, ना ही पके आम मिले। अरे ये तो कितनी अच्छी बात है, पहले आपको चेहरे पर दाने हो जाते हैं, अब देखिए आप आम नहीं खा रही हैं तो आपका पेट धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और आपके चेहरे पर दाने कम हो रहे हैं, और पिताजी के पाँव का फोड़ा भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और मम्मी जी दादी जी का पेट भी अब ठीक हो गया है। हाँ भाभी, पापा के पास का फोड़ा तो सच में ठीक हो रहा है और मेरे दाने भी कम हो गए हैं। अब से मैं कम ही आम खाऊंगी। शायद बहू सही कह रही है, पर मैं आम खाना नहीं छोड़ सकता हूँ। रोज 1 आम तो खाऊंगा ही। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। शिवानी कभी कभी अपने घर वालों को दाल में कच्चे आम और कभी कभी खाने के बाद पके आम खिलाती और धीरे धीरे परिवार को आम से होने वाली परेशानियां कम होने लगती हैं। बहू, अब तो 1 महीना हो गया है, रोज पेड़ पर इक्का दुक्का ही आम आ रहे हैं क्या? कभी तो हमें 1 पूरा आम खिला, कभी 3 आम, कभी 2 आम लेकर आती है। अब तो इनकी आदतें ठीक हो गई हैं, अब तो रोज 1 आम दे ही सकती हूँ। और ये तो कभी पेड़ के पास जाते ही नहीं हैं, इन्हें क्या पता पेड़ पर अब आम आ गए हैं। तभी अचानक मयूरी टोकरी भर आम लेकर वहाँ आ जाती है। अरे रोज 1 आम खाने की क्या जरूरत है, मैं लेकर आई हूँ ना आप लोगों के लिए टोकरी भर के आम। नहीं बुआ जी, अब हमारे घर में इतने आम नहीं खाए जाते हैं। आम? अरे बहन जल्दी मुझे आम दे। अरे बुआ जी जल्दी लाइए, बहुत दिनों से हमें आम नहीं मिल रहा है। आज आम मिले हैं, हम खुद को रोक नहीं सकते। पूरा परिवार मयूरी से आम लेकर जमीन पर बैठ जाता है और देखते ही देखते टोकरी भर आम खाकर खत्म कर देता है। धन्यवाद नंद जी, आज तो आपने दिल खुश कर दिया। वैसे आप यहाँ अचानक कैसे आ गई? अचानक नहीं आई हूँ, छुट्टियाँ मनाने आई हूँ। गर्मी की छुट्टियाँ पड़ी हैं, मेरे बच्चे घूमने गए तो मैंने सोचा मैं अपने मायके आ जाऊँ। हाँ हाँ बेटी, बहुत सही किया। शिवानी बहू, तू मयूरी के लिए 1 कमरा तैयार कर दे। बुआ सास ने तो एक झटके में मेरे प्लान पर पानी फेर दिया। इतने आम अगर ये लोग खाएंगे तो दोबारा इनकी तबीयत खराब होने लगेगी। ये सोचकर शिवानी मयूरी के लिए एक कमरे की साफ सफाई करती है। मयूरी कमरे में आराम करती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन, बहू आज पके आमों का आम रस बनाना। भाभी आज आम की आइसक्रीम बनाना। शिवानी आज तुम पिज्जा बनाना और उसमें पके आम लगाना और ऊपर से छोटे छोटे कच्चे आम डालना। मैंने रेसिपी भेजी है, उसे देख लो। पर आम कहाँ है? आम है ही नहीं। भाभी बुआ लेकर आई है ना, वो देखिए टोकरी भर आम रखे हुए हैं। आप जल्दी जाइए और हमारी बताई चीजें बनाकर लाइए। शिवानी किचन में आती है और पके आमों से आम रस बनाती है। यूट्यूब देखकर आम का पिज्जा बनाती है और पके और कच्चे आमों से आइसक्रीम बनाकर सभी को परोसती है। अगर बुआ जी रोज इस तरह आम लेकर आएंगी तो मैं किसी को आम नहीं खाने दूंगी, वरना दोबारा सबकी तबीयत खराब होने लगेगी। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन शिवानी किचन में आती है जहाँ ढेर सारे आम रखे होते हैं। यहाँ इतने आम रखे हुए हैं, ऐसा करती हूँ इन आमों को बच्चों को दे देती हूँ। शिवानी किचन की खिड़की से सारे आम बाहर खेल रहे बच्चों को दे देती है। तभी किचन में शारदा और मयूरी आती हैं। बहू जल्दी आम काट कर बाहर लेकर आओ, सभी को आम खाने हैं। आम तो रखे थे पर सभी आमों में कीड़े थे, इसीलिए मैंने आम फेंक दिए। मेरे ससुराल वाले कीड़े लगे हुए आम थोड़ी खाएंगे। आम में तो कीड़े लग ही नहीं सकते। जरूर बहू झूठ बोल रही है। क्या आज हमें आम नहीं मिलेगा इसका मतलब? मम्मी जी इतनी परेशान होने की क्या बात है? आप लोगों ने तो पहले ही कहा था कि आप लोग अब कम आम खाएंगे। 2 दिन तो आप लोगों ने इतने सारे आम खाए हैं। बहू तू चुप कर, हमने जो भी कहा था हमें कुछ याद नहीं है, हम तो आम खाएंगे ही। आप लोग रुकिए, मैं भी आम मंगवाती हूँ। मयूरी फोन करके कच्चे पके ताजे आम मंगवाती है और पूरा परिवार साथ बैठकर आम खाता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। मयूरी रोज घर वालों को ताजे आम खिलाती है। ऐसे एक दिन छत पर शिवानी और मयूरी अकेले में खड़ी होती है। बुआ सासू माँ, आप रोज रोज ताजे आम लेकर मत आया करिए। आप देख रही हैं ना, पापा जी को शुगर है। मम्मी जी और दादी जी आम खाने के बाद घंटों बाथरूम में रहती हैं और प्रीति को कभी पीठ, पैर, गर्दन में तो कभी चेहरे पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। बहू मैं तो सिर्फ आम लेकर आती हूँ, खाते तो वो खुद ही है ना। और जब मेरे वाले आम खाते हैं तो
मैं कैसे ना लेकर आऊं, मैं तो आम लेकर आऊंगी और उन्हें खिलाऊंगी भी। ये बुआ सास मेरी बात क्यों नहीं मान रही हैं? घर वालों के इतने ज्यादा आम खाने की जिद्दी आदत को बढ़ावा दे रही है। ऊपर से वो लोग जितने आम खाते हैं उतने ही आम बर्बाद करते हैं और आम खाकर खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन मयूरी ढेर सारे कच्चे और पके आम लेकर आती है। ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए आज फिर कितने सारे आम लेकर आई हूँ। बताइए इन आमों का आज क्या बनाएंगे? आज आम का शरबत पियेंगे। दही और दूध के साथ आम बनाओ, उसमें आम के छोटे छोटे टुकड़े डालो और फिर उसे खाएंगे। बड़ा मजा आएगा। बुआ सास आज फिर आम लेकर आई हैं। आज तो मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। बहू जल्दी जा, तेरे ससुर ने जैसे बताए हैं वैसे आम बनाकर लेकर आओ। नहीं, मैं इन आमों को कुछ नहीं बनाऊंगी और मैं तो कहती हूँ इन आमों को फेंक देते हैं। क्यों बहू, मेरे लाए आम क्यों फेंक देती हूँ? अगर तू नहीं बनाएगी तो क्या मेरे मायके वालों को आम नहीं मिलेगा? मैं जा रही हूँ, आप लोगों के लिए शरबत बनाकर लाती हूँ। मयूरी रसोई में आती है और रामलाल के बताए तरीके से आम का शरबत बनाकर सभी को परोसती है और सभी मजे से आम का शरबत पीने लगते हैं। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी आम का शरबत। देख रही हो माँ, तुम्हारी पोता बहू मेरे हाथ के बने शरबत को पीने से मना कर रही है। बहू, तुझे हमारे आम खाने से दिक्कत है ना, पर हम तो शरबत पी रहे हैं, तू भी पी, तुझे पीने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मयूरी जबरदस्ती शिवानी को शरबत पिलाती है और वहीं सभी आम का शरबत पीकर अपना होश खो बैठते हैं और नाचने लगते हैं। वाह, मेरा प्लान कामयाब हुआ, अब बस प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाने हैं। इतना कहकर मयूरी होश खो बैठे रामलाल से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवा लेती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन हॉल में बेहोश पड़े हुए परिवार को होश आता है। सामने मयूरी पुलिस के साथ खड़ी होती है। इंस्पेक्टर, यही लोग मेरे घर में घुसे बैठे हैं, मुझे मारा पीटा और नशा करके यहाँ बेहोश पड़े हैं। मयूरी, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या मजाक कर रही है तू? ये घर हमारा है तो हमारे घर से हमें ही बाहर निकालेगी? इंस्पेक्टर, ये देखिए प्रॉपर्टी के पेपर, इन्होंने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है, उसके बाद भी यहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे पेपर्स मैंने देख लिए हैं। अगर तुम लोग जेल नहीं जाना चाहते हो तो चुपचाप अपनी बेची हुई प्रॉपर्टी से निकल जाओ। अब ये प्रॉपर्टी इनकी है और अगर तुम लोग नहीं गए तो पूरे परिवार को जेल में बंद कर दूंगा। ए जी, कहीं हमें सच में जेल में ना बंद करवा दे, मामला गंभीर लगता है। घर से निकलने में ही भलाई है, आओ। पूरा परिवार बेसहारा घर से निकलता है और तेज धूप में भटकते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मैंने कब पेपर साइन कर दिया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। पापा जी, ये सब आप लोगों के आम खाने के लालच की वजह से हुआ है। क्या मतलब है तेरा? मम्मी जी, मैं बताती हूँ। रात के 2 बजे मयूरी फोन पर बातें कर रही होती है और शिवानी दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही होती है। तुमने जो दवा भिजवाई है वो काम तो करेगी ना? मैं कल किसी ना किसी तरह उन्हें वो दवा खिला दूंगी और फिर भैया की ये पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा लूंगी। अगर आप लोगों ने अपने आम के लालच पर कंट्रोल किया होता तो बुआ जी आम को हथियार बनाकर हमारी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवा पाती। बहू, हमें माफ कर दो। हमारे आम खाने के लालच ने हम सभी को सड़क पर ला दिया है। अब मैं कसम खाता हूँ आज से कभी आम नहीं खाऊंगा। नहीं पापा जी, आपको ऐसी कोई कसम खाने की जरूरत नहीं है। आप आम खाइए, पर आप लोग आम खाने से ज्यादा आम बर्बाद करते हैं। कोई गुठली छोड़ देता है तो कोई छिलकों में आम छोड़ देता है और थोड़े से भी अगर आम गले होते हैं तो आप लोग फेंक देते हैं। और उससे भी बड़ी बात, आम आप लोगों को नुकसान कर रहे हैं, फिर भी आप लोग बहुत ज्यादा आम खाते हैं। बहू, हम अपनी गलती मानते हैं, अब हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, पर हम क्या करें, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। आप लोग घर चलिए। अरुण, आप पुलिस को लेकर घर आओ। शिवानी पूरे परिवार के साथ घर पहुंचती है। वहीं अरुण विक्रम को लेकर घर आता है। इंस्पेक्टर, आप इन लोगों को लेकर क्यों आए हैं? जरा वो पेपर लेकर आइए जो पेपर आप मुझे दिखा रही थी। मयूरी पेपर लेने कमरे में जाती है। वहीं शिवानी रसोई में आकर फ्रिज के पीछे छुपाए प्रॉपर्टी के पेपर लाकर विक्रम के हाथों में रख देती है। मयूरी जी, आपके पेपर्स नकली हैं, इसमें दिए गए एड्रेस गलत हैं। ये कैसे हो सकता है? हाँ बहू, ये कैसे हुआ? ये जानते हुए भी बुआ जी आम में नशीली दवाई मिलाकर हम लोगों से प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी। उसके बाद भी मैं उन्हें प्रॉपर्टी हड़पने देती क्या? मैंने पेपर्स रात में ही बदल दिए थे। पुलिस मयूरी को फ्रॉड के केस में जेल में डाल देती है। वहीं शिवानी के ससुराल वाले रसोई में एसी लगवाते हैं और अपने ताजे आम खाने की आदत सुधार कर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिताते हैं।